हेलो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं दुनियापुर का 13th एपिसोड। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं इसकी तबीयत थोड़ी खराब है। लेकिन लास्ट एपिसोड में भी खराब ही थी तबीयत। हाँ, तो ये पकड़ के लाए कि वीडियो तो बनानी है। तो वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, रिएक्शन बंद नहीं होगे, वीडियोस आपके लिए रेगुलर आएगी। बिल्कुल। तो इसी बात पे नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, थैंक्स बटन पे हिट करो जाके, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जिन लोगों ने पुराने ड्रामास के रिएक्शन नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर देखना। यस। बात करते हैं दुनियापुर की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है ड्रामा, और हमारे मेन लीड नुमान नुमान इजाज साहब अब एक्शन में आ गए हैं, और अब वो लेके भाग चुका है उसको भी। शामिर और देखते हैं रैना गया दोनों कहाँ भाग चुके हैं। गया कहाँ है। और चलो अब आगे देखते क्या होता है, और नवाब का भी अता पता नहीं है कोई। नवाब गायब तो हो गया। दुनियापुर तो उन्होंने ले ही लिया अपने कब्जे में ही। अब तो ले ही लिया। चलो देखते हैं वो पकड़ में आते हैं या नहीं, या भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इनकी लव स्टार्ट स्टोरी करते हैं। स्टार्ट हो चुकी है अब तो। स्टार्ट करते हैं। तो वो लड़का घर के बाहर खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है, मरने मारने के लिए तैयार है। क्यों? करोड़ों का सवाल है और इसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं। ये लड़की तो देखनी पड़ेगी। आखिरकार या मार दिया बस। वो शमशेर को लेके नवाबों की हवेली में गया है, आपके होने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए। थोड़ी देर में नौरोज आदम यहाँ पहुंचने वाला और आपकी साहबजादी उन दोनों के सामने घुटने टेकने वाली है। बेटा नवाब की बेटी के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करता है, और बेटी नौकर के बेटे के साथ इश्क करके बाप के साथ गद्दारी करती। कभी सोचा तुमने तुम्हारे खून में इतनी गद्दारी क्यों है? साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं है। हवेली का कोना कोना छान मार, जिंदा चाहिए मुझे वो। जी ठीक है। किसी सयाने ने ठीक कहा था कि दोज़ख में आग नहीं है, सब अपने अपने हिस्से की आग अपने साथ लेकर जाएंगे, जिसके बाद दोज़ख आबाद होगी। मुझे मेरे हिस्से की दोज़ख इस वाक़े के बाद इसी हवेली से मिली। वाह। नवाब दिलावेज। मैं नौकर का बेटा था, मगर नवाब के साथ रह रहकर उसे अपना पेशवा मानता था। मेरे लिए तब सही और गलत वो था जो नवाब कहता था। कारोबार, ताकत, जहानत, हर पैमाने पर मैं नवाब की औलाद से एक कदम आगे था। ये बात नवाब की औलाद को हमेशा खटकती थी, पर शायद आहिस्ता आहिस्ता नवाब को भी खटकने लगी। नवाब से ज्यादा सिर्फ एक औरत मेरी जिंदगी में अहमियत रखती थी, मेरी माँ। मैं नवाब का गुलाम और मेरी माँ कनीज। मैं अपनी औकात कभी नहीं भूला था, मगर नवाब मुझे मेरी औकात याद दिलाना चाहता था। औकात याद दिलाने के लिए नवाब ने मेरी माँ का इंतखाब किया। शायद वही नवाब की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन के बाद मैंने हर दिन नवाब को उसकी औकात याद दिलाई। एक एक करके मैंने नवाब से वो सब कुछ छीन लिया जिसकी वजह से वो मुझे मेरी औकात याद दिला रहा था। ये कहानी थी।
साहब, सारी हवेली छान मारी है। नवाब और उसकी बेटी भाग चुके हैं। और शामिर भी। साहब, सारी हवेली छान मारी है, दोनों भाग चुके हैं। शामिर वो भी नहीं है। या ढूंढो से, इतनी दूर जा सकता है? जी सुन, जी। नवाब चाहिए मुझे जिंदा। शामिर और नवाब की बेटी, उनका क्या करना है? वो भी, दोनों। साहब, आपकी इजाजत हो तो एक बात पूछूं? कि मेरे जूते मेज पे क्यों रखे हैं? जी। एक जमाना होता था कि मैं इस कमरे में जूतों समेत नहीं आ सकता था। मैं क्या, मेरे जैसा कोई भी जूतों समेत यहाँ नहीं आ सकता था। नवाबों का ख्याल था कि हमारे जूतों से उनका फर्श गंदा होता है। तो फिर ये मेज पर? अब मुझे लगता है कि इस फर्श से मेरा जूता गंदा होता है। हो क्या जाके ढूंढ डायलॉग ले। है। जी। ये डायलॉग अच्छा था। अच्छा, ये वापस आ गया पुलिस स्टेशन या घर अपने? पुलिस स्टेशन है ये। घर है। तुम खुद रास्ते से हटोगे या मैं तुम्हें रास्ते से हटाऊं? मैं आपको आगे जाने नहीं दूंगा। कैसे? अब जो पीछे देखा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इज्जत का भरम बना रहे, वरना अगर मैं एक इशारा करूं तो ये 2-4 पुलिस वाले जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं, मेरे पीछे आगे खड़े हो जाए। ये सरकार के नौकर हैं। खून खराबा बचाना इनका फर्ज है। आखिरी दम तक मेरे साथ खड़े रहेंगे ये। अच्छा होता तुम्हारी इज्जत का भरम बना ले जाता। ये तो सोच में पड़ गया, आदम है क्या? खाना ना खाने से जो हुआ है वो तब्दील नहीं हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये सब जानवर के जानवर ही रहेंगे। उतना वक्त जाया किया मैंने। मैं नौकरी छोड़ दूंगा आप। तुम जो फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, ये SHO के घर आ गया। तुम्हें क्या कर रहा हूँ? हमें दुनिया पर छोड़ना है और उसके सिवा कोई और जगह है नहीं हमारे पास।
तुम्हारा बाप तुम्हारे खून का प्यासा है, अपने साथ मुझे भी मौत के घाट उतारना चाहते हो। इससे बदतर भी कोई मौत का घाट होगा? यही मौत का घाट है और हम इससे बाहर जाना चाहते हैं। नौरोज आदम के आदमी हर जगह मौजूद हैं। तुम दोनों को यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मेरा मशवरा है अपने बाप के सामने पेश हो जाओ। मैंने सब करके देख लिया। यहाँ कानून भी वही है, अदालत भी वही है और जल्लाद भी वही है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। आप इनकी मदद करना चाहें ना चाहें वो आपका फैसला, लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी इन्होंने हमें हमारा बेटा वापस ला के दिया था। आज अगर अभियान जिंदा है तो उनकी वजह से। बाकी जो आपको मुनासिब लगे आप वो करें। करनी चाहिए इसको मदद, पर करा तो आदम के इशारे पे था। क्योंकि जैसा ही देखा जाए नौजवान है तो इनका इरादा सही है, खून खराबे से बाहर निकल के यहाँ से बाहर निकलने का क्या प्लान सोचा था? शराफत वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। तुम साथ दो, प्लान है मेरे पास। ये यहाँ उसके लिए परेशान हो रही है शामिर के लिए। बाबा, शामिर का कुछ पता चला? भाग गया हरामखोर। तो आप गुस्से में क्यों है? क्यों नहीं आना चाहिए? अगर आज वो मर जाता तो पीछे बचता कौन? बाबा, मैं मोहब्बत करती हूँ उससे। आंख बंद करके मोहब्बत नहीं होती। और नवाब की बेटी को लेके भागा है, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्यों लेके भागा है। वो ऐसा कर चुका है। और तुम्हारे लिए भी बेहतर यह है कि होश की दुनिया में वापस आ जाओ। साहिब को कुछ होता है ना, तो ये सब कुछ मेरा है और मेरे बाद तुम्हारा। अगर नवाब की बेटी दुनियापुर पे राज कर सकती है तो मेरी बेटी भी कर सकती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि चलना है। मैं वापस उस जहन्नुम में नहीं जाऊंगी। उस जहन्नुम का कब्जा तो तुम्हारे बाप ने ले लिया है और हमें भी वहीं बुलाया है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। चलना तो पड़ेगा बेटा तुम्हें। किस्मत से कितना भाग सकती हो। अब क्या है वहाँ पे? मेरी किस्मत अब कोई दूसरा नहीं बनाएगा। मैं खुद मालिक हूँ अपनी किस्मत की। छीन कर लिए मेरी जिंदगी से ये किस्मत। जहाँ की मिट्टी होती है ना बेटा, वहीं से जाकर मिलती है। ये थोड़ी देर धूल के साथ उड़ लेने को आज़ादी नहीं कहते। मिट्टी के हर जर्रे को अपनी जमीन पर ही बसना है। ये सब आप ही की ख्वाहिश थी ना। आपकी वजह से मेरा भाई मरा। आपकी वजह से मेरी शादी उस बूढ़े नवाब से हुई। पा लिया ना जो आपको चाहिए था, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने नहीं चुकाई है इस सब की कीमत, हमने चुकाई है। कीमत तो बेटा मैंने सूद समेत कब की चुका दी। तो दोस्तों इसी के साथ दुनियापुर एपिसोड 13 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।